नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं पुनः आपके सामने अपने एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है लॉजिकल आइडिया ऑफिशियल और लॉजिकल आइडिया का अर्थ ही होता है तर्कपूर्ण विचार। और मैं लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भी हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे विचार को लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नए विचार की ओर। दोस्तों, आज का मेरा नया विचार है, क्या पेड़ का फल खाना और दूध पीना हिंसक है, यानी कि मांस खाने के बराबर है? तो दोस्तों, इस विषय में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति ने हमें पेड़ जो उपलब्ध कराए हैं, उस पेड़ में जो फल हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। पेड़ से जो ऑक्सीजन का विकिरण या वितरित होता है, जो हमारे प्रकृति को शुद्ध और साफ वायु हवा प्रदान करता है। इसके अलावा प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए पेड़ का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं फल खाने के विषय में आता हूं। तो दोस्तों, प्रकृति जो हमें पेड़ के रूप में अनमोल धरोहर दिए हैं, जो हमें प्रदान किए हैं, और पेड़ से जो हमें फल मिलता है, वो फल खा करके हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा भूख मिटता है। तो पेड़ में किसी तरह का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, पेड़ में किसी तरह की कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती है, किसी तरह के रक्त का संचार नहीं होता है। तो अगर आप पेड़ को काटते हैं तो उसे किसी तरह का कष्ट या पीड़ा नहीं होती है। जैसे अगर किसी मनुष्य या जानवर के शरीर को आप काटते हैं तो उसे कष्ट होता है, उसे पीड़ा होती है। थोड़ा सा भी खरोंच लग जाए या कट जाए तो बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, रक्त बहने लगता है। पेड़ में चूंकि किसी तरह का नर्वस सिस्टम, रक्त वाहिनियां नहीं होने के कारण किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। और पेड़ जब हम फल तोड़ते हैं तो पेड़ को किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। अगर हम पेड़ से फल ना तोड़े तब पेड़ को कष्ट होता है, क्योंकि पेड़ में लगे हुए फल पक करके सड़ जाते हैं। तो प्रकृति का ये उपहार, प्रकृति की जो प्रक्रिया है, इसको हमको समझना होगा कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य को पेड़ जो फल प्रदान करता है, वह इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ही करता है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य को भगवान का रूप माना गया है। मनुष्य अगर किसी भी पेड़ के फल को उपयोग करता है तो मनुष्य का शरीर का विकास होता है, उसकी बुद्धि क्षमता का विकास होता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य अपनी इन क्षमताओं का उपयोग समाज के विकास, कल्याण, देश का और राष्ट्र का विकास, कल्याण, जगत विकास, कल्याण में करता है। तो ये कतई नहीं माना जा सकता कि पेड़ का फल खाना हिंसक है या एक हिंसक कार्य है। जो इसमें अपनी तर्क और युक्तियां देते हैं वो बहुत ही जाहिल लोग हैं और बहुत ही गंवार लोग हैं। इस तरह का तर्क और युक्तियां नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जो तर्क और युक्तियां दे रहे हैं वो समाज में क्या मैसेज जा रहा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं अपने तर्क और युक्तियों के कारण,
तो इसको समझना जरूरी है। पहले लोगों की बुद्धि क्षमता कम थी, लोगों का तर्क कम थे, क्योंकि उसके दिमाग में डेटाज कम थे, डेटा कम थे, प्रोसेस करने की क्षमताएं कम थी। लेकिन आज रिसर्च के माध्यम से इतने डेटा हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं, जिन्हें हम पढ़ करके, समझ करके, उनको प्रोसेस करके ये समझ सकते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इनकी विवेचना हम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी तर्क और युक्ति हम न दें जो समाज को गलत मैसेज दे, समाज के लिए गलत हो। ये तर्क और युक्तियां बहुत सोच समझ कर दें। समाज को ऐसे तर्क और युक्तियां देनी चाहिए जो समाज को सही मैसेज जाए, सही दिशा की ओर समाज को ले जाए। गाय का दूध हम पी करके बड़े होते हैं, गाय को हम गौ माता मानते हैं, मां की तरह पूजते हैं उनको। दूध एक जैविक प्रक्रिया है। गौ माता के, गाय के शरीर में जो दूध का निर्माण होता है, या किसी भी स्तनपायी प्राणी के शरीर में जो दूध का निर्माण होता है, वो एक जैविक प्रक्रिया है। और इन जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जैसे भी दूध का निर्माण हो, कहा जाता है कि रक्त और हड्डी से दूध का निर्माण होता है। तो इस विषय में मैं नहीं जानना चाहता हूं क्या इसकी जैविक प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं पूरी तरह से आपको स्पष्ट नहीं कर सकता हूं, किंतु मैं ये कह सकता हूं कि दूध जब गौ माता या कोई भी स्तनपायी प्राणी दूध निकाला जाता है तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि स्वेच्छा से गौ माता अपना दूध को निकालने की प्रक्रिया में सहयोग करती है। और अगर दूध न निकाला जाए तो शरीर में कई तरह का विसंगतियां पैदा हो जाएगा। तो ये दूध जो है बहुत जरूरी है कि किसी भी स्तनपायी प्राणी के शरीर से निकाला जाए। और गौ माता का दूध अमृत के समान होता है। इसमें भोजन के सभी गुण पाए जाते हैं। मैं मनुष्य की जो माताएं हैं वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर माताएं अपने बच्चों को दूध न पिलाएं तो भी समस्याएं पैदा हो सकती है शरीर में। तो ये एक जैविक प्रक्रिया है जो मनुष्य के शरीर में, एक स्तनपायी प्राणी, एक महिला के शरीर में स्वतः होती है। ये प्रकृति जो है इस तरह का मनुष्यों का निर्माण, एक स्तनपायी प्राणी का निर्माण किया गया है। तो इस तरह की बातें बिल्कुल समाज में नहीं होनी चाहिए कि दूध पीना और फल खाना एक हिंसक बात है, सब्जी खाना, हम जो सब्जी खाते हैं वो हिंसक बात है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। पेड़ काटना एक हिंसक बात है, पेड़ काटना हिंसक बात नहीं है। पेड़ काटने से प्रकृति का नुकसान होता है, लेकिन जितना पेड़ काटा जाए उतना पेड़ पुनः लगा देना चाहिए। इससे प्रकृति की सुंदरता बनी रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है। तो इन तार्किक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। और मैं बार बार लोगों से यही अपील करता हूं कि कोई भी ऐसा मैसेज आप न दें जो समाज को गलत दिशा की ओर ले जाए। पुराने जमाने में जब हमारे पास डेटा नहीं थे, रिसर्च नहीं था, और लोगों के पास सोचने समझने के लिए या स्पष्ट करने के लिए बहुत कम चीजें थी, तो कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत बातें हो सकता है कि समाज में आ गई हो, लेकिन उसको हम लोग डे टू डे, जैसे रिसर्च सामने आ रहा है, जैसे डेटा सामने आ रहा है, उसको हम लोग सही कर सकते हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, और समाज को, देश को, राष्ट्र को हम एक सही मैसेज दे सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सही रास्ता अपना करके, सही पथ अपना करके आगे बढ़े और समाज, देश और राष्ट्र को सही राह पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हमारा जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं,
कि उनका बौद्धिक विकास बहुत ज़बरदस्त रूप से हो रहा है। तो हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि समाज में सही मैसेज दें, सही चीज़ों को समाज में ले जाएं। धन्यवाद।